आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे दालों के लिए जो कि सच में न्यूट्रिशन के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। अगर आपके शरीर में वीकनेस है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है या फिर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो ये वीडियो आपके लिए आज फायदेमंद हो सकती है। ये कोई महंगे सप्लीमेंट नहीं है और ना ही कोई फॉरेन का प्रोडक्ट है। ये वही दालें हैं जो हम डे बाय डे अपने घरों पे हमारे किचन्स में अवेलेबल है, लेकिन हम उसका बेनिफिट नहीं जानते, उसे प्रॉपर यूज नहीं करते। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट दाल, जिसे हम मसूर की दाल कहते हैं, ये ऑरेंज कलर की होती है। इन जनरल बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं, लेकिन इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छा होता है। इसमें फैट बहुत कम होता है, प्रोटीन बहुत हाई होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके जो न्यूट्रिएंट्स है ना, हमारी बॉडी इजीली गेन कर लेती है इन दालों के यूज से। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जो मसूर दाल है वो इजीली हमें अपने न्यूट्रिशन को दे देती है। मसूर दाल का काम है हमारे शरीर में नया खून बढ़ाना। अगर किसी कारण से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है, आपको हमेशा थकान रहती है या खून की कमी आपको बताया गया है, तो आपके लिए मसूर की दाल बहुत फायदेमंद होगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। जो 100 ग्राम मसूर दाल होता है ना, उसमें 24 ग्राम प्रोटीन होता है। साथ ही यह आयरन का बहुत अच्छा प्लांट सोर्स है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भी होता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। मसूर दाल जो होती है वो हल्की होती है, जल्दी पच जाती है, जिसके कारण हमारा वेट गेन नहीं होता है। खास तौर पर महिलाओं को पीरियड के टाइम पे जो कमजोरी आती है, थकान महसूस होती है, वीकनेस आती है, उसके लिए मसूर दाल फायदेमंद होती है, उनकी इस परेशानी को दूर करती है। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में खून की कमी है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, तो आप अपनी डाइट में मसूर की दाल को जरूर इंक्लूड करें। अब बात करते हैं हम दूसरी दाल की, जो कि मूंग दाल है। मूंग दाल को आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी दाल माना गया है, सात्विक दाल माना गया है। यह हमारे बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और हमारी पाचक अग्नि पर गुड एफर्ट डालती है। मूंग दाल हमारे जीवन का हजारों साल पुराना खान पान में शामिल है ना। तो मूंग दाल 2 टाइप की होती है, हरी मूंग दाल, येलो मूंग दाल। दोनों ही दालें हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। मूंग दाल में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फॉलिक एसिड पाए जाते हैं। अगर हम मूंग दाल को चावल यानी राइस के साथ खाते हैं, तो यह हमें सभी प्रकार के एमिनो एसिड भी कंप्लीट करने का काम करती है। दोस्तों, इसका मतलब है कि जो प्रोटीन, जो चीज़ें हमें नॉन वेज फूड से मिलती है, वह सिर्फ इस एक दाल को खाने से कंप्लीट हो जाती है न्यूट्रिशन वैल्यू के अकॉर्डिंगली। मूंग दाल का जो तासीर होता है ना दोस्तों, वो ठंडा तासीर होता है और साथ ही यह हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं उसे बैलेंस करने का काम करती है। इसीलिए कहा जाता है कि मूंग दाल को कोई भी बॉडी टाइप के लोग यूज कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे डायबिटिक पेशेंट हो या जिनकी पाचन शक्ति कमजोर हो, सभी लोग मूंग दाल खा सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों, साथ में यह हमारी गैस और एसिडिटी को भी कम करती है, लीवर को क्लीन करने का भी काम करती है और हमारी एनर्जी लेवल को बूस्ट करने का भी काम करती है। साथ ही जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, उसे कम करने का काम करती है और वेट मेंटेनेंस में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है, वेट लॉस में भी हेल्प करती है। अब बारी आती है तीसरी दाल की। तीसरी दाल है उड़द की दाल। इसे स्ट्रेंथ देने वाली दाल कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच होती है। बाकी दालों की अपेक्षा इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए यह हमें ताकत देने का काम करती है। जिन लोगों में हड्डियों की कमजोरी की प्रॉब्लम है, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए उड़द की दाल फायदेमंद होती है। उड़द की दाल में आयरन भी अच्छा पाया जाता है, तो यह खून की कमी को भी दूर करती है और हमारे जो अंदर की नसें हैं ना, उसको भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है, तो हमें अंदर से स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, उड़द दाल को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, इसीलिए इससे भारी दाल भी कहा जाता है। तो जिसकी पाचन शक्ति कम होती है,
उसे ध्यान से उड़द की दाल को यूज़ करना है। उड़द की दाल को हम फर्मेंटेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डोसा इडली के लिए उसे जब हम भिगाकर पीस के यूज़ करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और इसका जो डाइजेशन जो प्रॉब्लम है, इसे डाइजेस्ट होने में जो टाइम लगता है, हमें भारीपन महसूस होता है, वो थोड़ा कम होता है। तो चलिए अब उस दाल के बारे में बात करते हैं जो मैंने शुरुआत में बताया था कि बहुत इम्पॉर्टेंट दाल के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। उस दाल का नाम है कुलथी की दाल, है ना। कहीं कहीं कुलथ की दाल बोलते हैं, कोई कुल्थी की दाल बोलता है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम सभी सुने होंगे कि किडनी स्टोन में कुल्थी की दाल बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके और भी अनेकों फ़ायदे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, न्यूट्रिशन के मामले में कुल्थी की दाल बहुत ही पावरफुल दाल है। इसके 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन होता है, साथ ही आयरन भी बहुत अधिक है और कैल्शियम की मात्रा भी बहुत अधिक पाई जाती है। यह दाल हमारे मसल्स को मजबूत करती है, हड्डियों में स्ट्रेंथ लाती है और खून की कमी को भी दूर करती है। साथ ही इसका एक स्पेसिफिक काम है, हमारे शरीर में जो टिश्यूज़ होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उसको रिपेयर करने का भी काम करती है। तो ये यहाँ पे जाकर थोड़ी दूसरी दालों से डिफरेंट हो जाती है। दोस्तों, ये महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए ख़ास तौर पर बेनिफिशियल होती है। जैसे कि मैंने बताया कि किडनी स्टोन में इसका बहुत ज़्यादा प्रूव्ड रिजल्ट है। आयुर्वेद में हमेशा हम किडनी स्टोन वालों को कुल्थी की दाल का पानी पीने के लिए बोलते हैं। साथ ही ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, शरीर में जमा हुए फैट को कम करने का भी काम करती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह तासीर में गर्म होती है, इसलिए इसे रोज़ नहीं खाना है। हम हफ्ते में 1 या 2 दिन इस कुल्थी की दाल को खा सकते हैं। और स्पेसिफिकली गर्मी में जो पित्त तासीर के लोग हैं, जिनको एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम हमेशा रहती है और जिन्हें स्किन एलर्जी वगैरह प्रॉब्लम है, तो उन्हें गर्मियों में कुल्थी की दाल को अवॉइड करना है। अब सबसे ज़रूरी सवाल कि इन दालों को खाना कैसे है ना। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम, आयरन या डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो मेरा सजेशन है कि आप हफ्ते भर इन सभी दालों में से अलग अलग दाल को यूज़ करें, है ना, ताकि आपको सभी चीज़ों का बेनिफिशियल मिल हो सके, आपकी शरीर की सारे न्यूट्रिशन कंप्लीट हो सके। किसी एक दाल के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक दिन मूंग दाल खा रहे हैं तो दूसरे दिन मसूर दाल खाइए, तीसरे दिन उड़द दाल खाइए। और ठंड और बरसात में कुल्थी की दाल भी हफ्ते में 1 दिन से 2 दिन इंक्लूड कीजिए। इन दालों को प्रॉपर डाइजेस्ट करने के लिए इसमें देसी घी का, जीरा का और हींग का तड़का लगाने से इनका डाइजेशन बढ़ जाता है, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए। और तब तक के लिए बी हेल्दी, बी एनर्जेटिक, बी फिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।